हुई, इज्तिहादी खता जनाबे आदम से भी हुई, उनसे भी खता हुई और गलती शैतान ने भी की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वो खता तो हम खता को गिनते ही नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से खता नहीं हुई बल्कि अल्लाह की हिकमत पूरी हुई। मेरी बात की समझ आ रही है आप हजरात? हिकमत इलाही, अल्लाह की हिकमत पूरी हुई। लेकिन बात समझने की है और बात गौर करने की है और बात तवज्जो देने की है। शैतान ने भी गलती की लेकिन कयामत तक के लिए लानती करार पाया। बड़ी गौर करना और बड़ी एहतियात से बात समझना। गलती शैतान ने की, कयामत तक के लिए लानती करार पाया। बज़ाहिर खता हजरत आदम से भी हुई लेकिन अल्लाह ने सारी इंसानियत का बाप फरमा दिया। रब करीम ने नबी बना लिया, उलिल आज़्म पैगंबर बनाया अल्लाह करीम ने। बज़ाहिर तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी खता हुई लेकिन मेरे भाई जो बात समझने की और गौर करने की है, फर्क क्या है? उधर लानत पड़ गई, इधर दर्जा मिल गया। फर्क इतना है कि शैतान ने खता की तो अल्लाह ने फरमाया तू भूल गया है, तो कहने लगा अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, इनकार करने लगा, अकड़ने लगा, डटने लगा खता करके। अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं, ये लफ्ज कहने लगा। गलती की, गलती माना नहीं। फरमाया निकल जा, फखरुज फइन्नका रजीम, तू लानती है कयामत तक के लिए, लान गुनाह करके डट गया है। हजरत आदम ने खता की भी नहीं, हिकमत इलाही पूरी हुई तो फिर भी कहते हैं रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। 500 साल तक जनाबे आदम ने आंख उठा के आसमान की तरफ नहीं देखा। फरमाया मुझे हया आती, मैं अपने रब की नाफरमानी कर बैठा हूं। 500 साल देखा नहीं और दुआ क्या मांगते? कहते रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए अल्लाह मैं अपनी जान पे ज्यादती कर बैठा हूं। भाई लम तगफिर लना व तरहमना, अगर तूने माफ ना किया, तूने ही रहम ना किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, ए अल्लाह फिर तो मैं बड़े नुकसान वालों में से हो जाऊंगा। रब फरमाते जब उसने कहा, जब उसने अपनी गलती को माना, आहोजारी की, फतलक्का आदम मिर रब्बिही कलिमात, अल्लाह ने खुद ही जनाबे आदम को कुछ कलमे सिखाए। फरमाया चल इस तरह करके मुझसे माफी मांग। जब हजरत आदम ने माफी मांगी तो इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, फरमाया मैंने माफ भी किया है और रहमतों के दरवाजे भी खोल दिए हैं। भाई डट गए लोग, गलती करके लोग डट गए, खता करके लोग मानते नहीं, झूठ बोल के नहीं मानते। लोग डटे हुए हैं, डटे हुए हैं, खता करके डटे, नाज के साथ बतलाते, फखर के साथ बतलाते। अपनी खताओं का लोग ढंढोरा पीटते, ढंढोरा पीटते। यहां अखबार में आए दिन पढ़ो, बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट, बहुत बड़ा ताजर, बहुत बड़ा सनतकार, टैक्स वाले पहुंच गए, साहब टैक्स दीजिए। कहता मेरा तो अपना पैसा ही नहीं, मैं तो लिमिट का कारोबार करता हूं, बैंक के साथ काम करता हूं। अलल ऐलान, एलानिया कह रहा है मैं तो वही काम कर रहा हूं बैंक के साथ। खुद कह रहा है मैं सूद का धंधा करता हूं। मेरे नबी करीम सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मां के साथ जिना करने वाला इतना बुरा नहीं जितना सूद का कारोबार करने वाला बुरा है। इतना बड़ा जुर्म और तू एलानिया बयान कर रहा है, डट के बात कर रहा है तू एलानिया। मेरे नबी पाक ने फरमाया सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद का कारोबार करने वाला, सूद की दस्तावेजात लिखने वाला, उस पे गवाह बनने वाला, सूदी आदमी को घर में पनाह देने वाला, जिसको पता चले ये सूदी है फिर भी गुस्सा न करने वाला, सूदी के साथ ताल्लुक बनाने वाला, सूदी के साथ राजी होने वाला। फरमाया जितने लोग भी हैं इन सब पर खुदा की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है और मोहम्मद मुस्तफा की भी लानत है। इतना नहुसत वाला काम और डट के तू बयान कर रहा, शर्म ही नहीं आ रही, हया ही नहीं आ रही। इतना तू बुरा फेल करता, डट के कहता है वो तो मेरा तो जनाब का पैसा ही अपना नहीं, मैं तो सूदी हूं। हया कर। लोग गुनाह करते और फखर भी करते, ज्यादती करते और फखर भी करते, जुल्म करते और फखर भी करते। मेरे रसूल कायनात सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस चीज को इतना बुरा, इतना गलीज कहा, इतना गंदा कहा, उसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ फिर ये साहब भी होते हैं, सेठ भी होते हैं, रईस भी होते हैं, फनकार भी होते हैं, साथ ये इसके बावजूद ये बहुत बड़े जिम्मेदार भी होते हैं। इतना गलत और गलीज काम करने के बावजूद लोग फखर का मुजाहरा करते हैं। याद रखें और याद रखें और फिर याद रखें, इंसान अगर कभी नाज करेगा
तो उस वक्त करेगा जब अल्लाह उसे अपनी रहमत अता फरमाएगा, और वो भी शुक्र के अंदाज में। लोग खता कर रहे हैं और फख्र भी कर रहे हैं, खता कर रहे हैं और फख्र भी कर रहे हैं। मेरे नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम के हर बेटे से गलती हो जाती है, लेकिन एक गुनाहगार बड़ा ही अच्छा है। या रसूल अल्लाह, गुनाहगार भी है और अच्छा भी है? फरमाया हाँ, वो गुनाहगार बड़ा अच्छा है, गलती हो गई तो फिर डर गया, फिर रोने लगा, फिर अल्लाह की बारगाह में आहोजारी करने लगा, फिर शर्मिंदा होने लगा। फरमाया रब करीम भी उसके गुनाह को फौरन ही माफ फरमा देता है। लेकिन यहाँ लोग डटे हुए हैं, गुनाह कर रहे हैं डटे हुए, इतनी इतनी गालियां निकालते हैं, और फिर नमाजी के नमाजी, हाजी के हाजी, सूफी के सूफी, दरवेश के दरवेश, इतने इतनी बड़ी। और काहे का पीर है वो? काहे का पीर है? जो गाली देता है, बदजुबानी करता है, वो पीर है? जो औरतों के साथ बेहिजाब घूमता है, वो पीर है? जो नंगे नाच करता है, वो पीर है? कहते हमारे शाह की तो गालियों में भी फैज है, खिलाफे पैगंबर कसे रहा गुजीर। रसूलुल्लाह का दरवाजा छोड़ के जो जहां भी जाएगा गुमराह हो जाएगा। फैज सिर्फ वहां है जो रसूलुल्लाह के दीन की ताबेदारी कर रहा है। किस चीज का नाम, किस चीज का नाम? मेरे नबी पाक ने फरमाया मोमिन को गाली देना फिस्क है, एलानिया गुनाह है। सारा दिन जिसकी जुबान पे गंद रहेगा वहां से फैज आएगा? इतना कच्चा अकीदा न रखो, हर मलंग के पीछे, हर चोर डाकू बदकार के पीछे भागने लगते हो। एहतियात का दामन थामो। जिसकी जुबान पे रसूलुल्लाह का दुरूद होता है वो मुर्शद कामिल होता है, जो हुजूर की हदीस और कुरान का मुबल्लिग होता है वो शेख होता है। ऐसे ही हर दम वाले के पीछे भाग जाना, हर फूका फाकी वाले के पीछे भाग जाना। लोग गुनाह कर रहे हैं और नाज भी कर रहे हैं, फख्र के साथ आके बताते वो जी मैं गया था, बस हजरत जिसको गाली देते हैं उसका काम बन। मैंने कहा शर्म कर, उठ के चला जा। हम ऐसी करामत भी सुनना पसंद नहीं करते, हम नहीं पसंद करते ऐसी। उठ और निकल जा। ये कैसा शेख है जो गालियां देता है? भाई गुनाह को लोग बाइसे फख्र बयान करते हैं, बाबा जी हैं, हाजी साहब है, सूफी साहब है, दादाजी हैं, और गाली देते हैं। क्या मतलब है इस बात का? गुनाह करना, नाज करना, एहतियात का दामन थाम के रखें। गुनाह गुनाह होता है। लोग सारा दिन गीबतें करते हैं, नाम गपशप का रखते हैं, सारा दिन लोगों की पगड़ियां उछालते हैं और शाम को कहते हैं आज, और फिर नाज के साथ, फख्र के साथ। सबसे ज्यादा उलमा का मजाक उड़ाया जाता है और बहुत सारे दीनदार मजाक उड़ाते हैं। परहेजगार, हमारे यहां तरबियत दी जाती है कि दूसरे को बुरा कहना है, ट्रेनिंग दी जाती है कि दूसरे को गलत कहना, गाली दी जाती है, उलमा के बारे में सख्त रवैये रखे जाते हैं, लोग मजाक करते हैं आके। एक बच्चा तालिब इल्म मेरे साथ पढ़ता था, दोस्त था, बड़ा हसीन आदमी था, मुकाबला रहता था, नंबर ज्यादा ले लेता था, कई दफा अच्छा नहीं लगता था। यकदम मदरसा छोड़ गया, मैं मिलने गया और मैंने कहा भाई वापस आ जा यार, तेरे साथ मजा था, अब तो मुकाबले का दूसरा साथी भी कोई नहीं। ठीक है वहां बात रहती थी, पर तेरे बगैर मदरसा सुकून नहीं। मुझे कहने लगा यार छोड़, क्या मिलेगा? हमारे उस्ताद मुफ्ती हैं और लोग आगे पूछते हैं मौलवी साहब आपकी तालीम कितनी है? वो जो 6 सैफलियां लेके बीए करके आया वो अल्लामा साहब से तालीम पूछ रहा है, कुरान के आलिम से, हदीस के उस्ताद से तालीम पूछ रहा है। बीए तो भाई निकम्मा बच्चा भी कर जाता है, एमए किस डिग्री का नाम है? मैं ऐसे एमए पढ़े लोगों को जानता हूं जिनको मुबादियात का नहीं पता, ऐसे बैरिस्टर को जानता हूं जिसे दुआए कुनूत नहीं आती, ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें सूरह फातिहा नहीं आती। और अल्लामा साहब जो कुरान के आलिम, हदीस के आलिम, फिका के आलिम, जो तसव्वुफ की बारीक बातें सीख के किसी आस्थाने से फैद लेके उनसे पूछा जाता है तालीम कितनी है? हमारा इल्म कीता। हमारे जमाने में तौहीन होती है उलमा की, बच्चे मदारत छोड़ गए। मैं अगर सख्त बात कह दूं तो ये मेरे जज्बात है, मुझे माफ कीजिएगा। लोग गवैयों के पास जाके बैठ गए, कहते हैं सुर सिखाओ, हम नात खां बन जाते हैं, पैसे तो आएंगे। मौलाना को क्या मिलता है? इनको लोग क्या देते हैं? 10,000 15,000, और फिर तौहीन भी करते हैं। सुन ले अल-मौजमुल कबीर की हदीस, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको पता हो ये दीन का सही आलिम है और नेक भी है, जिसको पता हो, फिर अगर उसने तौहीन की उस बंदे की तो फरमाया वो मोमिन नहीं, वो मुनाफिक है, बेईमान है। जो दीन का आलिम होने के बावजूद परहेजगार हो फिर भी तौहीन करता फिरता है। बड़े बड़े उलमा की पगड़ियां उछलती हैं, छोटा सा एंकर है, अमेरिका के तलवे चाट के रोटी खाता है, और बड़े बड़े मशाइख की पगड़ियां उछालता है टीवी पे बैठ के, और लोग हैं कि दादे तहसीन दे रहे हैं, गुनाह पर फख्र महसूस कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मेरे रसूलुल्लाह के सगे चचा के बेटे थे,
हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के खादिम थे, पर दीन के आलिम थे, नबी पाक की हदीसें ज्यादा जानते थे। हुजूर के सगे चचा का बेटा हजरत उबई बिन काब के घर जाते तो उनके दरवाजे के सामने कपड़ा बिछा के बैठ जाते। अब और सहरा में मकान था, कहता जब मैं थक जाता तो लेट जाता, रेत उड़ती तो मेरे बालों में पड़ती। अब फरमाते अपनी मर्जी से हजरत उबई बिन काब बाहर आते तो मुझे लेटा हुआ देखते, कहते ओ मेरे नबी के चचा के बेटे, ओ मेरे रसूल के चचा के बेटे यहां बैठे हो। तो मैं कहता मैं आपसे अपने मुस्तफा करीम की हदीसें सुनने आया हूं, शागिर्द बनने आया हूं, और ये तो हीन है कि उस्ताद के दरवाजे पे बंदा आए तो दस्तक दे के बाहर बुलाए। ये तो हीन है, आपका जब दिल करे आप तशरीफ लाएं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं मैं ये नहीं देखा मेरा ताल्लुक किस खानदान से है, मैंने तो ये देखा जिसे रसूलुल्लाह के दीन का इल्म मिल गया वो सबसे आगे गुजर गया है। अपने अंदर ये खूबी पैदा करें। लोग को ना मजाक उड़ाते हैं, मजाक। बच्चे छोटे छोटे रोते हैं आके, कहते हैं हजरत जी हमने नहीं याद करना कुरान पाक, फलाने आदमी के घर में खत्म पढ़ने गए थे, वो कहता था जी किदी खैर नहीं। कुरान का बच्चा, कुरान का हाफिज कारी, मदीने वाले महबूब ने फरमाया इसके पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। एक दुनियादार के दरवाजे पे सवेरे 10 बजे जाके बैठता है,